चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम जो है ना, नंबर आप जो नंबर बोलते हैं उसका में नंबर होता क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो नंबर होता है ना, जो नंबर है तो वो अगर नंबर देखो, जो ये नंबर दिया है इसका मतलब होता है 0 से लेके 9 तक। इसका मतलब कुल कितनी संख्या होती है, 10 संख्या होती है, 0 अगर ले लिया जाए साथ में तो। अब इन्हीं संख्याओं को अलग अलग भाग में डिवाइड किया जाता है, मतलब एक तरह का सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम एक जिस हिसाब से चलते हैं लेके उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, दो तरह से नंबर सिस्टम डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिस्टम जो है दो तरह से है, एक है रियल नंबर, एक रियल नंबर है और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। ये आपको क्लास 11th 12th में मिलेगा। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये आपको आई स्क्वायर जो होता है माइनस, इसको आई इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको क्लास 11th मिलेगा। इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होता है ना, यही मेन जो है कि इस रियल नंबर, यानी रियल नंबर का मतलब था वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिसकी हम गणना कर सकते हैं, उसे काउंटिंग कर सकते हैं नंबर सिस्टम में, उसी को रियल नंबर बोलते हैं। और ये रियल नंबर जो है क्लास 10th में है, बट इसको जो है दो दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, किसमें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। अब आप पूछेंगे इरेशनल नंबर, पहले इसको देख लेते हैं इरेशनल नंबर को क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर जनरली आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, √2, √3, √5, ऐसे ऐसे इरेशनल नंबर, इसको ये इरेशनल नंबर है ना कि ये 4, इसका आप निकालोगे 2 हो जाएगा और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे इसका ऐसा वर्ग रूट, यहाँ तक कि पाई भी है, ध्यान रखना है। ये सभी इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब आप इसका दशमलव वैल्यू निकालते हैं तो जब भी इसके से √2 है, इसका अगर दशमलव वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.41, फिर 4 हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, 2, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, एवरीथिंग विल गेट दिस। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे हैं जो इसमें आ सकता है। तो चाहे आप √3 देख लो, आप √3 आप देख लोगे, इसमें भी क्या है, वन वन जो इसमें देखोगे आप 1.732। ठीक है, इसके अलावा 0.5 हो जाएगा, इसके अलावा 0.5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अपने अनगिनत, यहाँ पे अनगिनत चलता रहेगा, इसका कोई कमी नहीं है। ये इसका मतलब ये हुआ कि अब दशमलव के बाद की जो भी संख्या इसमें आप देख रहे हैं ना, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, और जब ये रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इसको हम रेशनल नंबर में काउंट नहीं कर सकते। आगे मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। अभी हम देखते हैं, इसके अलावा आप देखते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर होता है नेचुरल नंबर, आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 से जिसका शुरुआत होता है ना इन्फिनिटी तक, उसको बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं क्या, होल नंबर। इसके अलावा इंटीजर, ये महत्वपूर्ण है, जो इंटीजर हम समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंटीजर जितनी भी संख्याएं हैं, होल नंबर की जितनी भी संख्याएं हैं, सभी इंटीजर ही हैं, ध्यान से समझिएगा। ये होल होल नंबर की जितनी संख्या है ना, सभी इंटीजर है। इस इंटीजर में दो पार्ट होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक होता है निगेटिव। अब आप सोचिए, जितने भी होल नंबर है ना, इसमें ये सभी पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, या फिर प्रकृति, ये नेचुरल जो है ना, ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, परंतु ये नेगेटिव दोनों में से, होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों ही नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक, तो जो नेगेटिव है ना इंटीजर, इसकी बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन हम खींचते हैं, आपने पढ़ा होगा 1, 2, 3, यहाँ पे है 4। इसके अलावा यहाँ पे चला जाए -1, -2, -3, ऐसे काउंट करते रहेंगे तो लगभग चलता रहेगा। ये इंटीजर है, यानी कि इसमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, मगर होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल और क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह इवन और ऑड में भी होता है, इसमें भी केवल पॉजिटिव हो सकता है, इसमें भी केवल पॉजिटिव हो सकता है, इसमें भी केवल पॉजिटिव हो सकता है।
केवल इंटीजर ही है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर तो आप समझ रहे हैं, रेशनल नंबर के अंदर क्या सभी हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, ऑड हो, इवन नंबर हो, इसके अलावा प्राइम फुल प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, ये सभी आते हैं किसमें, रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर का पूरा जितने भी नंबर सिस्टम है ना सभी रेशनल नंबर में आते हैं, जिसका हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है, या तो रिपीट करता हो, ठीक है, या तो रिपीट करता है या फिर ऐसी कोई लास्ट संख्या आ जाए जिससे हम रेशनल नंबर में निकाल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो रेशनल नंबर में अगर दशमलव में देखा जाए तो 0.5 हो सकता है और 0.5555 हो सकता है, इसका भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर मान लीजिए 0.579321 इस तरह से आ रहा है तो ये रेशनल नंबर हम नहीं निकाल पाएंगे। हम केवल 3 डिजिट लेके ऐसे मान सकते हैं कि इतनी दशमलव वैल्यू हो सकती है। इसीलिए क्या है, इसको हम क्या मानते हैं, रेशनल नंबर मानते हैं, जबकि इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं, दोनों को रेशनल नंबर मानते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटीजर पढ़ना, क्योंकि अक्सर इंटीजर में बहुत सारे बच्चे 9th में, आप 10th में जाओ या 9th में, आप दोनों में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इंटीजर है उसके लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसको नीचे चल के, चलिए इसको देखते हैं, इंटीजर में आकर देखते हैं इसको। इसमें इंटीजर में क्या है, जो भी अगर इंटीजर आप देखोगे ना, इंटीजर ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब आप कहोगे कैसे होगा, अगर हम नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था, इसमें -1 -2 -3 1 2 3 4, आप ये सोच रहे हैं ना कि ये नंबर से ये जो लाइनें कहाँ से आता है, तो आपने क्लास 10th या 9th में आगे भी पढ़े होंगे, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, यहीं से इसी से ही निकल के आता है क्या हो, हमारा ये वाला नंबर, ये आता है नंबर लाइन, ठीक है। तो इस साइड में हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। एक बात ध्यान रखे रहना, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो, ठीक है, ये या फिर प्राइम नंबर हो, ठीक है, प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर हो, मैं बताऊंगा को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये सभी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। मगर केवल इंटीजर ही है जो केवल नेगेटिव हो सकता है, यानी यहाँ -2 लिख रहे तब भी इंटीजर है और 2 लिख रहे तब भी इंटीजर है, ये रेशनल नंबर भी है और ये रेशनल नंबर भी है, ये होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, और तो होगा नहीं, ऑड के लिए 3 होता है, ठीक है, इवन नंबर हो सकता है, और 2 को प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है, सभी हो सकते हैं। परंतु ये आप कहोगे, इसको अगर आप कहोगे तो केवल केवल क्या होगा, इंटीजर हो सकता है या फिर रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर में सभी आते हैं, तो ये दोनों ही हो सकते हैं माइनस के केस में, मगर प्लस के केस में ये सभी हो सकते हैं, ठीक। इतना ध्यान रख लेना बस, अगर नेगेटिव आता है तो या तो रेशनल नंबर होगा या फिर वो इंटीजर हो सकता है, बाकी नेगेटिव वाले में आपका कोई और संख्या नहीं हो सकती, कोई भी आप पॉजिटिव, कोई भी और होल नंबर, नेचुरल नंबर या किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू वो नहीं माने होंगे, केवल केवल इंटीजर और रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर सभी में है, सभी के लिए होता है, तो रेशनल नंबर में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, चाहे इंटीजर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो आगे हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th का जो 1.1 है ना उसको सॉल्व करके बताएंगे, एब्सोल्यूट डिवीजन, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है इसमें, तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, जय।